क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि आपके अपने विचार है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा शब्द और हमारा दिमाग ऐसी कहानी बना देता है जो कभी हुई ही नहीं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो हर कदम उठाने से पहले 100 बार उसके बारे में सोचते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको अपने ही जीवन का आईना दिखा दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेहनती था, ईमानदार था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। लेकिन उसकी एक आदत उसकी सारी खूबियों पर भारी पड़ती थी। वो हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था। अगर किसी दोस्त ने उसके मैसेज का जवाब देर से दिया तो वो सोचने लगता शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। अगर कोई उसे देखकर मुस्कुराया नहीं तो उसे लगता शायद वो मुझसे नाराज़ है। और अगर कुछ और नकारात्मक सोच उसे नहीं मिलती तो सोचता अगर मैं असफल हो गया तो। धीरे धीरे उसका दिमाग सवालों का घर बन गया। एक दिन शहर की एक बड़ी कंपनी से आरव को इंटरव्यू का कॉल आया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन इंटरव्यू से पहले उसने तैयारी कम और चिंता ज़्यादा की। अगर इंग्लिश में सवाल पूछ लिया तो, अगर मैं जवाब भूल गया तो, अगर सब मुझ पर हंसने लगे तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो। पूरी रात वो सो नहीं पाया। सुबह जब इंटरव्यू का समय आया तो उसके कदम घर से बाहर ही नहीं निकले। उसने खुद से कहा, अभी नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अगली बार फिर कोशिश करूँगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला जिस लड़के का चयन हुआ था वो उससे कम योग्य था। उस दिन पहली बार आरव को समझ आया कि उसकी हार किसी और ने नहीं, उसके डर ने तय की थी। एक शाम वो उदास होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटा इतना उदास क्यों हो? आरव ने कहा, मैं हर काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मुझे करने ही नहीं देता। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े को उठाया। उसमें साफ पानी भरा था। फिर इन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। साधु बोले, इसे साफ करो। आरव ने लकड़ी से पानी को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जितना वो पानी को हिलाता, पानी उतना ही गंदा होता गया। कुछ देर बाद साधु ने आरव का हाथ रोक दिया। उन्होंने कहा, अब इसे छोड़ दो। आरव चुपचाप बैठ गया। 10 मिनट बाद साधु ने फिर से घड़े को उठाया। मिट्टी तब तक नीचे बैठ चुकी थी। पानी फिर से साफ हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तुम हर विचार को पकड़कर बार बार उसे हिलाते रहते हो, सोचते रहते हो, तो मन और गंदा होता जाता है। लेकिन जब तुम विचारों को आने जाने देते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आरव साधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक ही बात को बार बार सोचते रहना है। जिस समस्या का समाधान 5 मिनट में निकल सकता है उसे तुम 5 दिन तक अपने दिमाग में घुमाते रहते हो। याद रखो, भविष्य की चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, लेकिन आज का सुकून ज़रूर छीन लेती है। उस दिन के बाद आरव ने अपने लिए एक नियम बनाया। जब के मन में कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से केवल एक सवाल पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरी कल्पना?
अगर कोई प्रमाण नहीं होता तो वो उस विचार को वहीं छोड़ देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वो वर्तमान में जीना सीख गया। कुछ महीनों बाद उसे फिर एक इंटरव्यू का मौका मिला। इस बार उसने डर को नहीं, तैयारी को चुना। वो इंटरव्यू देने गया, आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया और कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का कारण सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि ये था कि उसने अपने मन पर जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों, अगर आप भी हर छोटी बात को बार बार सोचते हैं तो याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग ऐसी कहानियाँ बना देता है जो कभी होती ही नहीं। इसलिए अपने विचारों के गुलाम मत बनिए। उन्हें देखिए, समझिए और जाने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं, ना कि उन लोगों की जो सही समय का इंतज़ार करते करते सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर इन्हें आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो ओवरथिंकिंग से परेशान है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।